पाठ में आज है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े क्या होते हैं? जैसे किन्हीं सूचनाओं को हम इकट्ठा करके एक इनका हम संग्रह कर सकते हैं, वही आंकड़े कहलाते हैं। जैसे आपको पिछले 10 टेस्ट मैच जैसे खिलाड़ियों द्वारा खींची गई सूचनाएं जो प्राप्त होती है, जैसे 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन, 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई में गेंदबाज द्वारा कुल लिए गए विकेट, इनके आंकड़े के रूप में हम इन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। इनको बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। इनका एक चित्र आलेख द्वारा भी खींच सकते हैं। जैसे इन आंकड़ों संकेतों के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे 100 कार है, कार को ऐसे सिंबल द्वारा दिखा दिया, 100 कार, एक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित करता है। ऐसे जुलाई में कितनी कारें आई हैं, उनको उतनी कारें इस महीने की हो जाएंगी। ऐसे अगस्त में इनको हम चित्र आलेख द्वारा दिखा सकते हैं। और दूसरा, इनको हम दंड आलेख के रूप में भी दिखा सकते हैं। ये सिंगल दंड, ये एक मतलब बार डायग्राम से दिखा सकते हैं। और डबल बार ग्राफ, जैसे एक के बाद एक चिप जो उसमें लगा रहता है, इसको डबल बार ग्राफ कहते हैं। द्विदंड आलेख कहते हैं। दंड आलेख द्वारा दर्शा सकते हैं आंकड़ों का। उसके बाद आता है आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संगठन को हम ऐसे ग्रुप वाइज, जैसे विषय हैं, कितने आंकड़े बन रहे हैं और उनका बारे में कितनी संख्या है, तो उनको संगठन किस तरह से करते हैं। उनमें देखो विषय लिखा, मिलान चिन्ह कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 2 7, इनका संख्या लिख ली उतनी 7 हो जाएगी, तो उनको हम ऐसे संगठित कर सकते हैं। और अगला आता है आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत जब आंकड़े इस तरह से दिए होते हैं, इस तरह से दिए हों, तो ये अवर्गीकृत आंकड़े। और जब हम आंकड़ों को जैसे वर्गांतराल के रूप में उनको डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको वर्गीकृत आंकड़े, जैसे 0 से 10 में कितने हैं, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, और 10 से 20 में कितने हैं, 20 से 30, ये वर्गांतराल कहलाते हैं। इसमें ये निम्न सीमा होती है, उच्च सीमा, और ये मिलान चिन्ह है, इधर इसकी बारंबारता हुई। तो आंकड़ों को हम ऐसे भी वर्गीकृत भी कर सकते हैं। जब वर्ग समूह के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, उसको वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब आती है प्रश्न, इनको हम, ये एक चित्र है, जैसे इन्हीं जो वर्गीकृत आंकड़ों को हम आयत चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। आयत चित्र ऐसे बनता है, एक के बाद एक मिटाया हुआ, ये आयत चित्र कहलाता है, ठीक है। तो इस आकृति को हम आयत चित्र से दर्शाते हैं। और दंड आलेख जो अलग अलग होते हैं, आयत चित्र एक साथ मिले हुए होते हैं, ध्यान रखना। अब आती है प्रश्नावली 5.1। 5.1 में देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे? तो आयत चित्र किन किन का बताया था? आयत चित्र उन्हीं संगठनों का या समूह, आंकड़ों का समूह, वर्ग, जिनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उन्हीं का आयत चित्र बन सकता है। जैसे पहला है, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। अब डाकिये के पास बहुत सारे क्षेत्र होंगे, उनको हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए यह आयत चित्र से दर्शाया नहीं जा सकता। इसमें क्रॉस का निशान लगा क्रॉस का निशान लगाने नहीं कर सकते हैं, आयत चित्र द्वारा नहीं दर्शा सकते, लिख सकते हैं। दूसरा है, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई, इसमें भी इनको हम ग्रुप में नहीं विभाजित कर सकते, इसलिए यह भी आयत चित्र द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता है। तीसरा है, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या को भी हम इसमें नहीं कर। अब जो लास्ट ऑप्शन है डी, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, इसका हम कर सकते हैं कि जैसे 7 बजे कितने यात्री आए, ठीक है, यात्रियों की संख्या, 7 से 8 में कितने आए, 8 से 9 बजे कितने आए, 9 से 10 में कितने आए, 10 से 11, 11 से 12, इस तरह से शाम के 7 बजे तक कितने यात्री आए, उनका हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, आंकड़े बना सकते हैं, ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं। इसका एक आयत चित्र बन सकता था। डी वाले का आयत चित्र के रूप में इसको दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया गया है, पुरुष को M से, महिला को W से और लड़के को B, लड़की को गर्ल्स। निम्नलिखित सूची उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। ये संख्या दी है,
पूरी इनको अपनी बुक में अच्छी ढंग से देख लेना। ये पूरे WWM एक संख्या दी है। इसको हमें मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता सारणी बनानी है और इसको दंड आलेख की रचना करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में होगा, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। इस पर काउंट करने हैं कि पुरुष M कितनी बार आया है, W कितनी बार आया है, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, सब काउंट करके एक सारणी बनानी है। सारणी इस प्रकार बनानी है, देखिए इधर व्यक्ति लिख लेंगे, व्यक्ति लिखना, व्यक्तियों की संख्या नहीं, खाली व्यक्ति लिखना, इधर मिलान चिन्ह, इधर बारंबारता। तो जो पुरुष हैं उनको मैं यहाँ से छांट करके ऐसे लिखे हैं, यहाँ से छांट करके हमने लिखे हैं। ये M जो कितनी बार आया है, M आया है आपका 15 बार। M आपका इसमें से देख लेना आप 15 बार आया है। तो हमने यहाँ पर 15 को कैसे करेंगे, 5 का चिन्ह, जैसे 1 2 3 4 5 भी यहाँ से यहाँ मिला देना। ऐसे ही 5 का ग्रुप हो गया 5, फिर ऐसे 1 2 3 4 5वां इसको यहाँ से मिला देना, 10 हो गए। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 15 हो गए। तो मिलान चिन्ह में 3 ग्रुप के रूप में इसको विभाजित करते हैं, तो टोटल संख्या 15 हो गई। ऐसे ही महिला W जो कितनी बार आया है, देखो महिला 28 बार आए हैं। कितनी बार आए हैं, 28 को से 5 5 के 5 10 15 20 25। तो 5 का ये जोड़ा बन गया, 5 का मिलान चिन्ह, 5 का ये, 5 का ये, 5 का ये, और 3 अलग से करेंगे। जब तक 4 होंगे, 5वां तो तिरछा आता है, ठीक है, 4 तक हम ऐसे खड़ी डंडी खींचते हैं, 5वां अलग, ये अलग अलग ग्रुप में बन गए 5 5 के, तो ये टोटल 28 होगी। उसके बाद बॉयज़ हमारे पास 5 हैं, ठीक है, इनको 5 लिख दिया। गर्ल्स हमारे पास 12 हैं, तो 2 5 के जोड़े बन गए, 2 अलग से रख लिए। अब आपके पास ये बन गई बारंबारता सारणी। इसकी कुल संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हो, इनको जोड़ करके 15 5 20, 20 और आपका ये 28 और 12 40, 60 ही हो गई। टोटल संख्या कितनी होगी, 60। N बराबर 60 ही हो गया ये। ठीक, इस तरह से आपको बारंबारता सारणी बनानी है। और इन्हीं का दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख के लिए आप एक ऐसे एक्स एक्सिस एक लाइन यहाँ खींचना, खड़ी सीधी हॉरिजॉन्टल सीधी, एक ऊपर को वाई एक्स। इसमें आप यहाँ पर कुछ निश्चित दूरी पर पैमाना एक सेंटीमीटर की दूरी पर या 2 सेमी की दूरी पर MWBG लिख लेना। और यहाँ पर एक निश्चित पैमाना 5 10 15 20 समान दूरी पर पैमाना अंकित करके ये दंड आलेख खींचना है। दंड आलेख जैसे M वाले हमारे पास 15 हैं मेल, तो 15 की सीध में से दोनों साइड से एक बनाई, इसमें ऐसे डिजाइन बना देना है। W वाले में 28 है, तो 30 से जस्ट नीचे 28 की सीध में ये बना दिया। और बॉयज़ 5 है, तो 5 की सीध में ये बना दिया। ऐसे गर्ल्स, इनको इस तरह से दंड आलेख में दर्शाना है।